हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर में। मित्रों, हम संसाधनों की बात कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन। देखो मित्रों, खनिज के बारे में मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था कि खनिज होते हैं जो भूमि को खोदकर भूमि के गर्भ से जो प्राप्त किया जाता है खनिज कहलाते हैं। जैसे परिभाषा देखिए आप, वे सभी पदार्थ जो भूमि को खोदकर प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा, चांदी, संगमरमर, पोटाश स्टोन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी पदार्थ भूमि के गर्भ में उत्पन्न होते हैं। वहीं से इनको खनन क्रिया द्वारा खोद के बाहर निकाला जाता है जो खनिज कहलाते हैं। देखो, खनिजों का वर्गीकरण उनको 3 भागों में बांटा गया है: धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन। धात्विक का मतलब होता है जिसके अंदर धातु यानी कि मेटल हो, जैसे कि लोह खनिज और अलोह खनिज। लोहे की मात्रा हो और लोहे की मात्रा ना हो। धात्विक को भी 2 भागों में बांट दिया, लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज के अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमाइट। अगर हम अलोह की बात करें जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, ये सभी धात्विक है क्योंकि इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। दूसरा है अधात्विक खनिज, जिसमें धातु नहीं पाया जाता है, जैसे कि अब्रक, पायराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, पत्थर। इन सब में धातु मात्रा नहीं होती, इस कारण इसको अधात्विक खनिज कहते हैं। अगला है हमारा जो खनिज ईंधन के रूप में, या जो संसाधन, जो शक्ति संसाधन होता है, जैसे कि कोयला, खनिज तेल, अणुशक्ति वाले संसाधन में जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ये सभी एक शक्ति संसाधन है, यानी ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाले संसाधन है। तो ये तो था खनिजों का वर्गीकरण, धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन। हम भारत के अंदर इन खनिजों का वितरण देखें तो कहाँ कहाँ पर, तो इसकी 6 श्रेणियां बताई गई है। पहला है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाली मेखला। उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद राजस्थान, गुजरात वाली श्रेणी, उसके पश्चात केरल मेखला और हिमालय मेखला। इन 6 श्रेणियों के अंदर भारत में खनिजों का वितरण बताया गया है, यानी कि पूरे भारत के अंदर जो खनिजों का वितरण है वो इन्हीं 6 श्रेणियों में समाहित होता है। आप चाहे तो मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए मित्रों, अब बात करते हैं हम धात्विक तथा अधात्विक खनिजों की। इसमें पहला हम बात करेंगे लोह अयस्क की। देखिए, लोह अयस्क क्या होता है? लोहा आप जानते हैं कि सभी उद्योगों के लिए एक धुरी के रूप में काम करता है, क्योंकि जितने भी उद्योग होते हैं उन सभी उद्योगों के लिए जो कच्चा माल होता है वह लोहा ही उपलब्ध करवाता है। देखिए, चाहे सुई से लेकर कील तक हो, चाहे फर्नीचर बनाना हो, चाहे विशालकाय इंजन का निर्माण करना हो, बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण करना हो, उन सब में लोहे का उपयोग होता ही होता है। लोहे की कच्ची धातु को लोह अयस्क कहा जाता है। देखिए, लोह अयस्क के प्रकार, लोह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा होती है 72%। उसके बाद हेमेटाइट के अंदर 60 से 70%, लिमोनाइट के अंदर 30 से 60% और सिडेराइट के अंदर 10 से 40% तक लोहा पाया जाता है। सबसे उच्च क्वालिटी का जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट होता है। उसके बाद लिमोनाइट और सबसे घटिया क्वालिटी की बात करें तो सिडेराइट पाया जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, देखिए मित्रों, अब बात करें हम लोह अयस्क के बाद दूसरा आता है तांबा। तांबा शुद्ध रूप में लचीला होता है, आघात वर्धनीय होता है। तांबे का उपयोग विद्युत के तारों में, उसके अतिरिक्त विद्युत उपकरणों में, विद्युत तारों में, पाइप में और बर्तनों में भी तांबे का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक 60% तांबे का उपयोग विद्युत निर्माण कार्य में किया जाता है, क्योंकि देखते हो आप, विद्युत की जो तारे वगैरह होती है वो तांबे के रूप में ज्यादा उपयोग लिया जाती है, विद्युत की तारे वगैरह। उसके बाद हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। देखिए, ये तांबे का एक वैकल्पिक रूप है। तांबे का क्या है? तांबा एक सीमित संसाधन है, तो उस सीमित संसाधन के विकल्प के रूप में एल्यूमिनियम का उपयोग ज्यादा किया जाता है। एल्यूमिनियम का जो मुख्य स्रोत है वह है बॉक्साइट। बॉक्साइट बनता है एल्यूमिना से, एल्यूमिना से फिर एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, यानी कि बॉक्साइट से एल्यूमिना और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। इसका उपयोग बिजली के तारों, वायुयान, मिसाइल, कलपुर्जे, घरेलू बर्तनों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि तांबे के विकल्प के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तांबा और एल्यूमिनियम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा लास्ट बचता है अब्रक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, देखिए मित्रों, अब अपना टॉपिक है अब्रक, जो अंत में बचा था। अब्रक मिलता है अग्रणी तथा कांट्रेस शैलों में सफेद, गुलाबी तथा गहरे हरे रंगों में ये प्राप्त होता है।
आपको पता है चट्टानें 3 प्रकार होती है, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। इन चट्टानों में से आग्नेय और जो कायांतरित शैलें होती है, इनमें ये सफेद, गुलाबी, हरे रंगों के रूप में अभ्रक प्राप्त किया जाता है। अभ्रक होता है नम, हल्का, चमकीला, पारदर्शी एवं विद्युत रोधी। ध्यान दीजिएगा, विद्युत रोधी है। इस कारण इसका उपयोग विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सर्वाधिक किया जाता है। तो मित्रों, ये था अभ्रक। हमने उद्योगों, खनिजों का वर्गीकरण, जिसमें धात्विक, अधात्विक, ईंधन खनिजों का अध्ययन कर लिया। यहाँ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए। तब तक के लिए दोस्तों, एक अपील, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।